गार्डन टाउन में एक फ्रेंचाइज है जिक ऑयल की, लेकिन इसके फ्रेंचाइज होने में इतना कमाल नहीं है शायद, या जिक के तेल में भी वो बात ना हो, लेकिन जो इसकी खास चीज़ है वो इसकी टीम है कि नो मैटर व्हाट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर अगर गलत भी है तो कस्टमर फिर भी राइट है। कि मैंने अपने स्टाफ को कभी भी इस चीज़ का नहीं फील होने दिया कि वो यहाँ पर काम करें और मैं मालिक हूँ। हर बंदा अगर किसी से भी, वो बेशक मैकेनिक है, टेक्नीशियन है या फिर हेल्पर है, उससे कोई गलती होती तो मैं उसको ऑन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमेशा की तरह आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जब से मुझे, आप जानते हैं अक्सर लोग कि मैं 21 साल बाद पाकिस्तान आया और पिछले 2-3 साल से, बल्कि 2.5 साल से जब से मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज ढूंढ रहा हूँ। कस के 2 मार सर्विसेज तो मिलती हैं बट कस्टमर सर्विसेज नहीं मिल रही। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कस्टमर सर्विसेज शो का आगाज़ किया जाए, और वो लोग जो कि यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज की एक्सीलेंस पे हैं, मैं एक्सीलेंस का वर्ड यूज़ करूँगा, जिनसे वाकई आपको मज़ा आएगा डील करके, उनके बारे में आपको बताया जाए और उनसे बातचीत की जाए। गाड़ी हम लोगों में से अक्सर लोगों ने रखी हुई है, मैंने भी गाड़ी रखी हुई है, उसका मोबाइल भी चेंज होता है। वो मोबाइल आप कहीं से भी चेंज करा सकते हैं, मैं भी कहीं से चेंज कराता हूँ। इसी दौरान मेरा वास्ता एक आउटलेट से पड़ा। आउटलेट तो कई कंपनियों के होंगे बट कस्टमर सर्विसेज आउटलेट की ख़ास बात है। ये गार्डन टाउन में एक फ्रेंचाइज है जिक ऑयल की, लेकिन इसके फ्रेंचाइज होने में इतना कमाल नहीं है शायद, या जिक के तेल में भी वो बात ना हो, लेकिन जो इसकी ख़ास चीज़ है वो इसकी टीम है। और वो जो टीम का जो लीडर है वो तो सबसे ही खासुल ख़ास है, अभी मिलवाता हूँ आपको उससे। तो यहाँ पर जो मैं कस्टमर सर्विस का अपना एक्सपीरियंस आपको बयान करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं आया, वो जब मैं फर्स्ट डे आया, इन लोगों ने एक छोटा सा मुझे पहले ये किया कि जी आपकी गाड़ी की हम तेल चेंज कराने आए हैं, तो तेल के साथ साथ इन्होंने मेरी ट्यूनिंग फ्री कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ। अगली दफ़ा आया, इन्होंने कंप्यूटर चेक कर दिया। अगली दफ़ा आया, मैं कहा यार ये, और फिर इनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा यार ये मिस्टेक आपने की है, तो उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं है, हमने की है, हम भरेंगे। हालांकि हमारे यहाँ ये होता है, ओके हो गया, हो गई मिस्टेक, ये आम रिवाज है हमारे यहाँ पर। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैं पिछले कुछ साल डेट से ऑब्जर्व कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि दे डिज़र्व कि आप लोगों को पता चले, जो लोग लाहौर में गार्डन टाउन में रहते हैं, बल्कि कहीं भी रहते हों, दिस इज़ द प्लेस टू कम। तो आइए विदाउट फर्दर अडू मैं आपको मिलवाता हूँ अब्दुल्ला से, जो इस के रूह रवां हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे आपको वर्कशॉप भी नज़र आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। अब्दुल्ला, इसको हम जिक आउटलेट कहें या अब्दुल्ला आउटलेट कहें? नहीं सर, जिक आउटलेट ही कहें। अब्दुल्ला तो सिर्फ करता धरता है। गुड वन। अच्छा यार अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताओ आज, और मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे ये बात पूछूंगा। मैं कस्टमर सर्विसेज पढ़ाता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि यार कस्टमर इज इम्पोर्टेंट, येट आपने कस्टमर की जो है वो, कस्टमर्स भी कई बार जाती भी कर जाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है। और मैंने कई दफ़ा आपको ये चीज़ें करते यहाँ देखा है। यहाँ तो ऐसे लोग नॉर्मली नहीं करते, तो हाउ डिड यू लर्न? सर हमने तो अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि नो मैटर व्हाट कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर अगर गलत भी है तो कस्टमर फिर भी राइट है। और स्पेशली इन पाकिस्तान आपको अगर बिज़नेस करना है तो आपको बड़े सब्र, तहम्मुल और ठंडे मिजाज से बिज़नेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों में सबसे पहली बात कि सब्र नहीं है। अगर कोई बंदा 2 मिनट वेट कर लेता है ना, और वो ऐसा होता है जैसे कि वो दुकान का मालिक बन जाता है। मतलब यहाँ पर सब्र तो है नहीं। अगर आपने किसी से पैसे देके सर्विसेज भी लेनी है तो आपने ऐसे कि जैसे आपने उसको ऑन कर लिया, आपने पैसे नहीं देने, आपने वो जगह ही ऑन कर लिया। जब तक ये ट्रेंड खत्म नहीं होता तब तक हमारे यहाँ पर बिजनेस के यही हालात हैं जैसे आप देख रहे हैं। क्यों? यहाँ पर लोगों में सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, 2 मिनट का वेट नहीं करते, बल्कि वो एट द एंड व्हाट हैपेंड कि वो चीज़ जो है वो बदमज़गी में पैदा हो जाती है। अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही बात की, और यही वो चीज़ है व्यूअर्स जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि सब्र की डेफिनेशन, बर्दाश्त और सब्र 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनकी डेफिनेशन बड़ी ज़रूरी है। बट अब्दुल्ला मुझे यार ये बताइए कि हम कस्टमर सर्विसेज पढ़ाते हैं, उसमें कस्टमर सर्विसेज में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं। मैं एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है, वो आप हो या आपका मैकेनिक है। बाय द वे व्यूअर्स,
पाकिस्तान के अंदर मैं शायद अगर मुबालगा ना करूं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मैकेनिक्स, उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा हुआ मेरा। तो ये आपका मैकेनिक है, आपके काम वाले लड़के हैं, मैंने कभी किसी के माथे पे तेवरी नहीं देखी। चलो आप तो ये कर लेते हो, आपने इन पूरी तकरीबन कितने माशाल्लाह कितने लोगों की टीम है आपकी? जी मेरे पास 7 लोग हैं। तो ये 7 के 7 लोगों को आपने ट्रेन कैसे किया? बिकॉज मैं ये ट्रेनिंग्स कस्टमर, आज का जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है जो इस वीडियो को देख रहा होगा, मैं चाहूंगा कॉर्पोरेट सेक्टर वालों से कि वो आकर अब्दुल्ला से कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग लें, यहाँ अपने लोगों को जरूर एक दफा भेजें, आपको पता चले कि कस्टमर सर्विस होती क्या है। तो अब्दुल्ला कैसे आपने इनको ये ट्रेन किया? सर शायद बाय नेचर मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम समझते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप कर रहे होते हैं मगर आपको नहीं पता होता कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि जी कस्टमर सर्विस, आई बिलीव कि ये बड़ा मतलब डेली रूटीन का काम है मेरा। मतलब मेरा शायद रवैया या इखलाक ही ऐसा बन गया हुआ है कि मैं किसी के साथ मतलब लाइक मुझे यही कोशिश होती है कि यार किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, या अगर कोई आए हाँ अगर मैं उसकी हेल्प आउट कर सकता हूँ तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। बेशक मुझे उसके लिए ऑफ द वे भी जाना पड़े, मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की मदद करूंगा, अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैंने ये फ्रेंचाइज एक्वायर की थी तो यहाँ पर लिटरली रोज की या 2 दिन के बाद एक गाड़ी आती थी। अब अल्लाह का इतना करम है कि रोज की ऑन एवरेज हम अच्छी गाड़ियाँ कर लेते हैं। और शायद यही वजह है, जैसे आप आए हैं मेरे पास, आप एक दफ़ा आए और मेरे पास यहाँ पर जो मेरी सक्सेस है वो यही है कि कस्टमर ने आगे कस्टमर्स को रेफर किया। बिल्कुल अब्दुल्ला, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये है कि अब्दुल्ला का नेचर तो मैंने समझ लिया, बाकी 7 लोगों का नेचर अब्दुल्ला ने कैसे अपने लेवल पर लेकर आए हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिखाना आगे लोगों को और फिर ये इंश्योर, क्योंकि मैंने आपकी गैर हाजिरी में भी देखा है यहाँ पर आपके स्टाफ जो है वो हमेशा स्माइल करके ही मिलते हैं, तो ये आपने कैसे इनकलकेट किया अपने स्टाफ में? तो सबसे पहले ये चीज़ कि मैंने अपने स्टाफ को कभी भी इस चीज़ का नहीं फील होने दिया कि वो यहाँ पर काम करें और मैं मालिक हूँ, पहली चीज़। सेकेंडली मैंने हमेशा उनको इतनी अथॉरिटी दी है कि मैं नहीं भी होता तो इस सेंटर को ऑन करते हैं। हर बंदा अगर किसी से भी, वो बेशक मैकेनिक है, टेक्नीशियन है या फिर हेल्पर है, उससे कोई गलती होती तो मैं उसको ऑन करता हूँ। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे से गलती हुई तो तुम जानो या जो भी। जी अब्दुल्ला, आप अपने हमारा सवाल हम वहीं से लेके चलते हैं दोबारा आपसे कि आपने इन लोगों को किस तरह से तैयार किया? ये 7 लोग आप की तरह के अब्दुल्ला सैफली का साथ कैसे तैयार किए? क्या आपने इनको ट्रेनिंग्स दिलवाई या आपने इनको कुछ समझाया? कैसे इनको ये किया? अली भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनिशियली क्या हुआ। जब मैंने ये एक्वायर की, मैंने पहले दिन अपने स्टाफ को खड़ा किया और मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा बेटा एक बात याद रखना, 2 नंबरी करोगे, गलत काम निकालोगे, कुछ भी होगा, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं जाना, जाने पैसे मेरे पास है, कब्र आपकी भाड़ी होनी है। तो मैंने आपको स्ट्रेट वे कह दिया कि कोई गलत काम ना करो, जो जायज़ काम है वो करो। गाड़ी आती है, जो उसके अंदर काम होने वाला कस्टमर को बता दो, कस्टमर कहता है कर दो, नहीं कहता तो सर ये करवा लें, हम हमारे से ना करें, जहाँ मर्जी से करें, ऊपर मार्केट है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैकेनिकल जो सोच है ना, वो लोग बेचारे इसी वजह से डरते हैं कि काम कुछ होता है और 4-5 काम बीच में से और निकल आते हैं ऑटोमेटिकली। जो मैकेनिक की सोच है या उनकी अप्रोच है, मेरा यही था कि मैंने इस अप्रोच को चेंज करना, मतलब पहली चीज़ ये। सेकेंडली हमारे यहाँ पर हमने जो वर्कशॉप है उसको वुमेन फ्रेंडली बनाया। हमारे यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो स्पेशली लेडीज़, कुछ नहीं तो हमारी को 10 से 15 कस्टमर्स हैं जो अपनी गाड़ियाँ खुद ड्राइव करती हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स लेके आती हैं, उनको यहाँ पर एक सेफ माहौल मिलता है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। विमेन, मैं सॉरी आपको मैंने रोक दिया इसलिए कि विमेन कंफर्ट और विमेन सेफ प्लेस आपने बनाई, इसके ऊपर हम अलग से एक छोटी सी आपसे बात करेंगे। अभी तो हम ये जो आप बात कर रहे थे कि आपने वुमेन सेफ के अलावा जो आप इनको आपने, एक तो आपने ये बताया कि जी आप इसको अपनी जेब में नहीं डालेंगे आप, और दूसरे आपने इनके अंदर ये जो स्माइलिंग और ये कस्टमर की केयर, ये क्या हैबिट्स कैसे आपने इनमें सिखाई? अली भाई हर हफ्ते को एक दफ़ा मैं अपने जो जितने भी स्टाफ है उनको कोशिश करता हूँ कि उनके साथ बैठ के खाना खाऊं, उनको कहीं बाहर लेके जाऊं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना इनके साथ घुल मिलने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिस दिन हमारी अच्छी सेल होती है, हम आइसक्रीम खाते हैं,
जिस तरह एक दफ़ा वीक में मैं इंसानों को खाना खिला देता हूँ या मैं इनके साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि इनमें और मेरे में कोई फ़र्क ना रहे। मैं ना भी हूँ तो ये चीज़ों को ऑन करें। एक हफ्ते में जब हमारी आपस में सिटिंग होती है तो मैं जितना मुझे इल्म है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर जो है, मैंने काफ़ी टाइम जो इंग्लैंड में गुजारा है, मैंने वहाँ से यही सीखा हुआ है कि यार कस्टमर सर्विस जो है ना वो मेन कोर पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस का। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर आप यूके रिटर्न लोग जो हैं वो यूके की फैसिलिटीज़ यहाँ लेकर आ रहे हैं भाई, ये भी एक और पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ देखें, जो आप किसी से सीखते हैं, जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, वो बेसिकली आपके पास इमानत होता है। जिस तरह आपकी दौलत की ज़कात होती है, आपकी इल्म की भी ज़कात होती है, और इल्म की ज़कात यही होती है कि आप उसको आगे फैलाएं। और अगर मेरी कोई पॉइंट किसी की ज़िंदगी बदल देता है तो वो मेरे लिए सदका जारी है। बेशक बेशक। तो अब्दुल्ला, अगर मैं समराइज़ करूँ, मैं जानता हूँ आपके माशाल्लाह अभी कस्टमर्स की लाइन लग जानी है और हम रोक के बैठे हुए हैं सबको, तो मैं अगर समराइज़ करूँ इस चीज़ को, तो आपने कहा कि पहले आपने अपने स्टाफ को एम्पावर किया, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आपने उनको बताया कि जी हमने ईमानदारी से काम करना है, हमने कोई बीच में बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलना, मेरी और आप दोनों की कब्र फिर भी ख़राब हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने उनको कहा, वुमेन रिस्पेक्ट के ऊपर उनको आपने बहुत ज़्यादा चीज़ सिखाई। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने चौथी चीज़ उनको ये स्माइलिंग, और अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको गलती को मानना, ये दो क्वालिटीज़ कैसे सिखाई? सर देखें, हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड चलता है कि अगर आपसे गलती हो जाती है ना तो आप उसको डिफेंड करने के लिए 10 गलतियाँ और करते हैं। देखें, रूल बहुत आसान है। आपसे अगर गलती होगी आप उसको एडमिट कर लें। देखें, अगले ने अगर आप एडमिट करेंगे ना तो अगला इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा। जब आप अपनी गलती को डिफेंड करने के लिए आगे से दलीलें देंगे ना तो अगला बंदा भी फेंड होता है, और वो एट द एंड अल्टीमेटली लड़ाई की तरफ बात जाती है। और हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम लड़ सकें। दुकानदार जो होता है ना वो बेसिकली बिजनेस करने बैठता है, लड़ने तो बैठता नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाती है आप उसको ओन कर लें। हमारे यहाँ पर अल्लाह का बहुत करम है कि लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेट लोग आते हैं। आप अगर आपसे गलती हो गई आप उसको एडमिट कर लो तो वो लोग खुश होते हैं। वो ये नहीं होता कि जी आपसे गलती आप ही बढ़ें। हाँ, जहाँ पर हमारी गलती होती है और हमारे एंड पे कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और हम उसको ओन करते हैं। और ये इसीलिए कि आप उनको बैक करते हो कि बच्चे अगर आपसे मिस्टेक हुई तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं, नुकसान हमारा समझ है, ऐसे ही है। अच्छा, और इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है इनको स्माइलिंग कैसे सिखाई? हमारी कौम को स्माइल करना बड़ा मुश्किल है सर। अपनी वजह प्यारी स्माइल के साथ बताना। सर स्माइल क्या, बस उनको एक ही बात बताइए कि यार देखें, आप घर से काम करने आते हैं, हर बंदे को परेशानी है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई भी कस्टमर आता है आप उसको स्माइलिंग फेस से अगर वेलकम करते हैं ना तो वो कुछ नहीं ना तो कम से कम आपका इस गुड जेस्चर को कभी नहीं भूलता। हर बंदा बेशक अच्छे घर से है, हल्के घर से है, हर बंदा आज के दौर में बस गहमा गहमी में ही है और परेशान में ही है। हाँ, अगर आप उसको एक स्माइलिंग फेस देते हैं तो वो गुड जेस्चर की वजह से वो आपको याद रखेगा। प्लस वो ये हो जाता है जिस तरह आपको भी तक याद है कि मेरा स्टाफ जो स्माइलिंग हमेशा गुड जेस्चर में देता है, तो ये चीज़ें इंसान को फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। और हमने तो यही देखा है और यही सीखा है कि कस्टमर जब भी आए आप उसको स्माइलिंग फेस से वेलकम करें और जब वो जाने लगे तो आप उसको स्माइलिंग फेस से अल्लाह हाफिज़ करें। बिल्कुल सही कहा यार आपने अब्दुल्ला। और व्यूअर्स, मैं ये दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस कस्टमर सर्विसेज ट्रेनिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अब्दुल्ला हमारे सामने बैठा है। और अब्दुल्ला का ये जो वर्कशॉप है ये यहाँ पर, अब्दुल्ला जरा एड्रेस यार अपना बताइए। सर ये वर्कशॉप है बेसिकली गार्डन टाउन में। इसका एड्रेस मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि आप तकरीबन सारे ही मुगल आजम शादी हॉल से वाकिफ होंगे जो बरकत मार्केट के थोड़ा सा आगे है। मुगल आजम से साथ ही शेल का पंप है जो कि अंदर रोड आती है हमायत इस्लाम कॉलेज लड़कियों के या पासपोर्ट ऑफिस के, उस रोड के ऊपर है। जैसे ही आप मुगल आजम से आगे शेल के पंप से अंदर की तरफ होंगे तकरीबन हाफ किलोमीटर आगे आएंगे, राइट साइड पे नीले रंग की कॉर्नर की बिल्डिंग है बड़ी सारी, उसके ऊपर बाकायदा एस्टेल एक्सप्रेस लिखा हुआ है। और अगर आप एड्रेस चाहते हैं दैट इज 97 अतातुर्क ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन। जी, तो ये है कस्टमर सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर, ये ऑयल चेंज सेंटर नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर बाय द वे इनके पास मैकेनिक भी है और मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिशियन भी गलबन है। नहीं सर, इलेक्ट्रिशियन नहीं रखा हुआ, हमारे पास मैकेनिक है, मैकेनिकल काम सारा होता है। उसके अलावा मैकेनिकल के साथ हम मतलब मैकेनिकल सारा है, ऑयल चेंज है, ब्रेक सर्विस है, ट्यूनिंग है और पार्ट सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ अ 3S
जिसमें सिर्फ एक अलाइनमेंट नहीं है, बाकी हमारे पास तकरीबन सारी फैसिलिटीज हैं। सही है, तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल हैं एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर योर ओन वर्क, बट मोर हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज कॉर्पोरेट्स, दोज लीडर्स हु वांट टू डेवलप अ गुड टीम। ये है वो तरीका जो एक अच्छी टीम डेवलप करने का जो अब्दुल्ला हमें करके दिखा रहे हैं। आपको इनकी टीम से भी मिलवाते हैं और इनके कुछ कस्टमर्स अगर राजी हुए तो उनके भी आपको कमेंट्स सुनवाते हैं। तो इंशाल्लाह आइए मिलते हैं। अच्छा यार, मैं भी व्यूअर्स आपको यहाँ पे ये भी दिखाता चलूँ कि ये अंदर इनकी जो पूरी है एयर कंडीशन है, बाकायदा चाय कॉफ़ी भी पिलाते हैं। लेकिन सबसे जो खूबसूरत चीज़ है इनकी वो इनका यहाँ का जो सुपरवाइज़र है गलबन, आप गुल? जी बिल्कुल। गुल, आपको पूरा नाम बताओ। मेरा नाम गुल हसन। गुल हसन। गुल हसन जो है यहाँ पर हमारे काउंटर भी होते हैं, डिस्काउंट भी करते हैं वैसे कभी कभी करते हैं, लेकिन कैमरे में पकड़ लेना हम इनको ताकि बाद में मुकरेंगे नहीं डिस्काउंट से। एनीवेज गुल, मुझे ये बताओ यार कि आपको इस सेंटर पे काम करने से मतलब जो लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, एक तो कैसा आपको लगता है, कैसा फील होता है, और दूसरा आपकी जो डीलिंग है आप सबकी पूरी आपकी टीम की, बिकॉज आप इस टीम को मैनेज कर रहे हो अब्दुल्ला की एब्सेंस में, तो कैसे आप लोग मेंटेन करते हो कि हमने स्माइल भी करना है और कस्टमर का भी ज्यादती भी? मैंने देख रहा था एक दिन कस्टमर बड़ी ज्यादती कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों ने उसको बड़े तरीके से हैंडल किया, तो कैसे करते हो ये? बिल्कुल ऐसे जो भी बंदा आता है हमारे पास वो हमारा कस्टमर है, और उनके आने से ही हमारे यहाँ पे सेंटर चलता है, और हमने उनको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से वेलकम करना है। उनकी जो डिमांड है, जो उनका काम है, उसको बेहतरीन तरीके से करके बाद में उन्हें अच्छी तरह से हमने उनको सीओ भी करना है। तो यही सारा प्रोसीजर होता है। और कस्टमर आता है, उनको अच्छे तरीके से सुनना, अच्छे तरीके से पहले उनकी बात को सुनना, फिर बाद में उनके काम करना, और बाद में उनसे पूछना कि एक ट्राई भी दे देते जी सर आप ट्राई ले लें, अगर तो उसको बात कोई इशू आए तो उस इशू को भी देखना। उम्मीद है कि इशू नहीं आता, अगर काम बेहतर किया हो, इशू तो आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कस्टमर को जाते हुए भी कहते हैं सर हमने जो काम किया आप उसको देखें, अगर कोई मसला है तो हमें बताएं, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं आप चलाएं, अगर फिर आपको कोई मसला बाद में है, जितनी दफ़ा आप आएंगे उतनी दफ़ा हम उसको आपको उसी तरह वेलकम करेंगे जिस तरह फर्स्ट टाइम करते हैं। तो ये यही पूछ रहा हूँ ना, ये कैसे आप कर लेते हो अपने आप को, इस तरह मेंटेन कैसे कर लेते हो? ये तो सर इस तरह मेंटेन करना पड़ता है, जाहिर बात है कस्टमर तो हर किस्म का आता है हमारे पास, अच्छा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, कुछ यंग बॉयज़ भी होते हैं जो वैसे ही उनकी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज बहुत बुरी होती है, लेकिन हमें अपने हिसाब से उनको मैनेज करना होता है। इसी तरह कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो कैसे हैंडल किया? बस एक दो दफ़ा ऐसे सीन भी हुए हैं, बिल्कुल हाथापाई तक भी वो लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर ये है कि ऊपर से हम भी माजरत कर लेते हैं और अच्छे तरीके से उनको स्माइल दे देते हैं, वो भी ये है कि अच्छे प्रमोट हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये एक खासा है जो कि टीम की इनकी पूरी में चलता है। मैं अभी आपको यहाँ के जो मैकेनिक है वकास, उससे भी खास तौर पे मिलवाना चाहता हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनकी टीम पूरी खाना खा रही है। ये भी इस चीज़ की खास बात है कि ये टीम सारी इकट्ठी, और आप देखें कि माशाल्लाह बहुत ही वो इज़्ज़तदार तरीके से इनको माहौल मिलता है, इनको जगह मिलती है। उसके अलावा जो ख़ास चीज़ है यहाँ पर, मैं एक बंदा यहाँ बैठा जिससे आपको मिलवाना चाहता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया तो मैंने गाड़ी का कोई छोटा सा काम था, तो मैंने अब्दुल्ला से कहा, मैंने कहा यार अब्दुल्ला मुझे कोई मैकेनिक रेफ़र करो। तो कहने का सर मेरे पास मैकेनिक है। तो एक बच्चा सा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने अब दिल में भी सोचा और मैंने कहा यार ये इतना सा बच्चा है, इसको क्या पता चलेगा गाड़ी का। तो गया तो अब्दुल्ला ने कहा सर आप काम तो कराएं। खैर मैं उस वक्त सच्ची बात यह है कि मैंने चुप करके निकल गया वहाँ से। उसके बाद मुझे एक और इशू हुआ जिसके लिए मैं आया, और वो वहीं पे खड़े खड़े इशू आया, और उस छोटे से बच्चे ने, यानी कि छोटे से मासूम, कंपेरेटिव हम तो मैकेनिकों को समझते हैं ना बुढ़े होंगे कोई, तो उसने जो मेरी गाड़ी का इलाज किया वो बड़े बड़े मैकेनिक ना कर पाए, और मेरे उसने हज़ारों रुपए बचाए। तो आइए मैं आपको वकास से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। ये जी हमारे वकास साहब हैं, ये यहाँ का मैकेनिक है। वकास क्या हाल चाल है? जी ठीक। यार रोटी तेरी बाद में खराब करेंगे, रोटी तेरी थोड़ी सी यार। अच्छा वकास, आपने ये बताओ, माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है काम करने का और आप आउट ऑफ द वे जाते हो, ये आपके अंदर से है या आपको यहाँ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है? सपोर्ट होती है मुझे यहाँ से काम करने की। आपने ये सारा काम यहीं से सीखा है? जी क्या बात, सीखा है और भी सीखा है जी। ओके, सो ये यहाँ पर कैसा लगता है आपको वैसे, यानी जिस तरह के अब गाड़ी के मसाइल आते हैं, कुछ लोग आते हैं आपके साथ, अगर कोई ऊंच नीच बात करता है तो आप उन्हें कैसे डील करते हो? प्यार से डील करते हैं। गुस्सा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। चलो जबरदस्त जी। ये वकास साहब है यहाँ के बेहतरीन मैकेनिक, लाहौर के, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक्स। ठीक है जी, तो ये एक और प्लस पॉइंट है यहाँ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया, माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमेशा आपके सामने प्रैक्टिकल चीज़ें डिफरेंट तरीके से लेकर आता है।
आज मैंने सोचा क्यों ना ये जो कस्टमर सर्विसेज शो हमने बनाया है इसके अंदर आपको बताएं कि कस्टमर सर्विसेज की एक्सीलेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम मैनेजमेंट। ये छोटी सी एक टीम थी, छोटी सी एक जगह थी, यहाँ पर हमें वो सब चीज़ें मिली कि जो आपको देखने में, सुनने में, करने में मज़ा आता है। मतलब मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर में बैठे काम करा रहा हूँ, घर का माहौल मिलता है। कस्टमर सर्विसेज इज़ एन एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस मैंने इनसे कहा कि यार मैं आप लोगों को फीचर करना चाहता हूँ। मेरी बिजनेस कम्युनिटी को, जो लोग बिजनेसेस में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स में जाकर जिनके दावे हैं कि जी हमारी कस्टमर सर्विस बेस्ट है, मैं उनको टेस्ट कर चुका हूँ। मुझे अभी तक पाकिस्तान में इससे अच्छी, और एक कराची में एक रेस्टोरेंट है उससे अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिली। सो व्यूअर्स, आइए हम कस्टमर सर्विसेज को भी एक इबादत समझ कर करें, और इबादत समझ कर ही इसको समझें कि हमारे लिए कस्टमर सर्विसेज हमारी ठीक होगी। हमारी आपस, हम कस्टमर सर्विस हर वक्त कर रहे हैं, वालदैन के साथ, औलाद के साथ, दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ, जो कुछ भी हम मिल रहे हैं, अगर हम मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दें तो वो खुद ब खुद एक इबादत बन जाएगी। सो आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह अगले कस्टमर सर्विस आउटलेट में, अगर आप समझते हैं कि आपका आउटलेट, आप कोई बिजनेस है या आप किसी अच्छे कस्टमर सर्विस वाले से का वास्ता आपको पड़ा है और आप चाहते हैं कि मैं उनको फीचर करूं और जाके उनको टेस्ट करूं, तो आप लोग मुझसे, हमारे नीचे नंबर मेंशन्ड है स्क्रीन पे आपकी, इस पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी टीम सीक्रेटली आएगी, वो आके आपकी कस्टमर सर्विसेज को डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसे हम कहते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको फीचर करेंगे फॉर बीइंग द बेस्ट इन कस्टमर सर्विस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।